नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से यूपी दिवस पर आज होगा विशेष कार्यक्रम और 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज विशेष कार्यक्रम रहेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जयवीर सिंह। यूपी दिवस पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और मंत्री जयवीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो क्या खास है इस कार्यक्रम में, जानने की हम कोशिश करेंगे। और यूपी दिवस ये महत्वपूर्ण दिन है, खास दिन है और इस दिन को और खास बनाने के लिए कई कार्यक्रम रखे गए हैं। लखनऊ में उत्तराखंड के उत्तरायणी मेले के समापन समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड के प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, उत्तराखंड पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीरता सेना में अमूल्य है और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने उस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसकी कीमत उस समय उन्हें चुकानी पड़ी थी, लेकिन आज हम सब उनका स्मरण करते हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड ने जब अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जहां बनाई है, उस पूरे नगर का नाम ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा है। भारत माता के ऐसे अमर सपूतों का सम्मान करना। जनरल रावत को आज हम स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारी विरासत की हिस्से और लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में सीएम योगी ने शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने मेरे राम कथा नामक पुस्तक भी राज्यपाल को भेंट की और ये शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक भेंट की है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की राजधानी लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिसके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन इससे इतर नेताजी ने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। देश नेताजी का योगदान कभी नहीं भूल सकता। आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी की योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की
कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके, वह सदैव इस बात के पक्षधर थे। न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ में मंथन चल रहा है और इसी कड़ी में आज लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डाटा खंगाल के लिए बैठक की है। बैठक में 3 करोड़ से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया और 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने पर मंत्र दिया गया है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सीएम योगी से जर्मनी के राजदूत ने की शिष्टाचार भेंट। फिलिप एकरमन ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की है। लखनऊ में सरकारी अवसर पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर के सार्थक विचार विमर्श हुआ। यूपी की मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को छूआ भारत जर्मनी का संबंध, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। तो जर्मनी के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी उत्तर प्रदेश की मेट्रो सेवा में हेल्प करने वाला है और ये शिष्टाचार भेंट है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में पारस्परिक संबंध, आर्थिक गतिविधियों को लेकर के दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। कानपुर से अगली बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। पूर्व सपा पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। मोहम्मद मुरसलीन उर्फ भोलू पर पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मोहम्मद मुरसलीन उर्फ भोलू पर पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं
और एक मुकदमा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी दर्ज है। कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बाद एक साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी को न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। और मुरसलिन उर्फ भोलू पर पहले भी मुकदमे दर्ज है। तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है और इसमें से एक मुकदमा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरोपी को अभी क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले भी दर्जनों शिकायत इस व्यक्ति के नाम से हुई हुई हैं। आरोपी को न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सपा पार्षद मुरसलिन उर्फ भोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुरसलिन उर्फ भोलू पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है और एक मुकदमा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हापुड़ में तहसील के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। प्लाट का दाखिल खारिज कराने के नाम पर बाबू ने रिश्वत ली। पीड़ित ने 11,000 रुपए की रिश्वत बाबू को दी। हापुड़ तहसील कार्यालय में तैनात है आरोपी बाबू अरविंद शर्मा। अब अरविंद शर्मा पर आगे कैसे कार्रवाई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि सरकारी अधिकारी काम करने की एवज में पैसे लेते हैं। तस्वीरें वायरल हुई हैं और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। मामले है, कुछ दिन पहले मैंने प्लॉट लिया था ये हापुड़ में, तो उस ज़मीन पर लोन था पिछला, तो उस मैंने मुझे दाखिल खारिज कराना था। तहसील में एक बाबू अरविंद शर्मा और पटवारी अमरपाल, इन्होंने मुझसे 11,000 रुपये मांगे प्लॉट के दाखिल खारिज कराने के लिए। खर्चे के इसमें खर्चा होता, दाखिल खारिज होता 11,000 रुपये आप दे दो। वो मैंने 11,000 रुपये उन्हें दे दिए और ओरिजिनल बैनर मेरे उन्होंने प्राप्त कर लिए और पैसे भी मैंने उन्हें 11,000 रुपये दे दिए। अब ना तो मेरा दाखिल खारिज हो रहा है, ना मेरे बैनर वापसी मिल रहे हैं, ना मेरे पैसे वापसी मिल रहे हैं। और जब मैं अगर पैसे मांगता हूं तो मुझे धमकी और देता हो। मामले कानपुर से अगली बड़ी खबर, जूही राखी मंडी के पास खड़े लोडर में लगी आग। लोगों ने दी दमकल विभाग को इसकी सूचना। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है जूही राखी मंडी से, जहां पर खड़े लोडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज़्यादा भीषण हो गई कि इसको बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की घटना है, जहां पर खड़े लोडर में आग लग गई। जूही राखी के मंडी के पास खड़े लोडर में अचानक से आग लग गई। पुलिस अभी जांच कर रही है कि आग लगने के कारण क्या हैं, लेकिन एक नहीं दो बार आग लगी है। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की घटना बताई जा रही है। लखनऊ में किन्नर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर किन्नर ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत किन्नर ने लगाई फांसी। मुस्कान नाम की किन्नर ने फांसी लगाई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। तो क्या वजह रही होगी कि मुस्कान नाम की किन्नर ने खुद को मौत के हवाले कर दिया? क्यों आखिरकार उसने आत्महत्या का रास्ता चुना? क्या इसके पीछे पूरी स्टोरी कहती है? इस पर अभी ज्यादा ब्रीफ पुलिस कर पाएगी और पुलिस छानबीन कर रही है। कैसरबाग थाना क्षेत्र के आतंक गांव की घटना बता रहे हैं। मुस्कान नामक के किन्नर ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है।
और कानपुर से अगली बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का दौरा। एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम में हुई शामिल। विपक्ष का काम ही है दूसरों पर सवाल उठाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया। यूपी बोर्ड भर्ती परीक्षा में नकल कराने वालों पर भी एनएसए की कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का काम ही है दूसरों पर सवाल उठाना, ये गुलाब देवी ने कहा अपने संबोधन में। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया। यूपी के शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी। मानस एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, जिसके आधार पर मानव संस्कार जीवित रहते हैं और मानव की श्रेष्ठता उसमें उजागर होती है। जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं तो उनके बारे में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि ना तो वो जानते हैं कि रामचरितमानस क्या है और ना उनके ऐसे लोगों के संस्कार होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो संस्कारहीन लोग होते हैं वो इस प्रकार की बातें। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला मरीज को उसके परिजन ठेली पर लाद करके ले जा रहे हैं। जिला अस्पताल का ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला मरीज के घुटनों का ऑपरेशन होना है और अस्पताल प्रशासन मरीज को 3 दिनों से बेड खाली न होने की दलील देकर वापस भेज रहा है। मरीज वापस ले जाने के लिए परिजनों ने डॉक्टरों और अन्य स्टाफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने को कहा, लेकिन किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। अस्पताल से अपने मरीज को लेकर वापस लेकर के जाने की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। परिजनों के पास अपना कोई वाहन नहीं था और वही प्राइवेट गाड़ी से मरीज को वाहन वापस ले जाने के लिए परिजनों के पास पैसे तक नहीं थे। परिजनों ने पैसों का इंतजाम करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर परिजन किसी तरह अपने मरीज को ठेली पर लाद कर कई किलोमीटर तक पैदल लेकर के गए थे और यहाँ तक कि ठेली का टायर तक पंचर था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बुजुर्ग महिला मरीज को ठेली पर लाद कर ले जाना सही है? क्या अस्पताल को मरीज को वापस ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं देनी चाहिए थी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कासगंज में कलयुगी पिता ने अपने 3 बेटी और 1 बेटे को नहर में फेंक दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 3 बच्चों को नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया। 1 बच्चे की तलाश अभी जारी है। मामला साहवर थाना इलाके के खितौली नहर पुल का बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी के साथ नहीं रहने से गुस्से में ऐसा कदम उठाया गया। पूर्व राज्यपाल किरण बेदी की इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से शाहजहांपुर जेल में गरीब और जरूरतमंद बंदियों को वस्त्र, स्लीपर, हेल्थ और हाइजीन किट वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दैनिक इस्तेमाल की सामग्री भेंट की। वहीं बंदी अपने दैनिक इस्तेमाल की सामग्री पाकर खुश नजर आए और इंडियन विजन फाउंडेशन का आभार जताया। आपको बता दें कि इंडियन विजन फाउंडेशन अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त देश की जेलों में भी बंदी सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें बंदी कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास आदि क्षेत्र में कई कार्यक्रम संचालित कराता है। शाहजहांपुर जेल में निरुद्ध गरीब और जरूरतमंद बंदियों को हाइजीन किट और अन्य विभिन्न प्रकार के वस्त्र और स्लीपर्स का वितरण किया गया। उक्त सामग्री इंडिया विजन फाउंडेशन के सौजन्य से प्राप्त हुई। इंडिया विजन फाउंडेशन किरण बेदी देश की प्रथम महिला आईपीएस तथा पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल के द्वारा उन्हें प्राप्त रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की धनराशि से स्थापित ये फाउंडेशन है, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करता है, जिसमें जेलें भी शामिल हैं। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पीयूष तिवारी के द्वारा की गई तथा उनके द्वारा महिला और पुरुष बंदियों को उक्त सामग्री भेंट की गई।
खबर कानपुर से है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ स्वामी प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया उसके बाद गुस्सा फूट रहा है और कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया, खूब नारेबाजी की और इसी के साथ साथ ये मांग की कि ऐसी विवादित टिप्पणियां करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रसाद मौर्य जी ने, अब जी नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि उसने हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाया है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था रामायण है और रामचरितमानस का अपमान किया है, क्योंकि रामचरितमानस का रचयिता वाल्मीकि जी भी थे और इन्होंने दलित समाज का भी अपमान किया है और हिंदुओं को भी अपमान किया है। ये दलित और पिछड़े का कार्ड खेलता है और आज अखिलेश यादव के इशारे पर ये पूरी राजनीति करना चाह रहा है। प्रसाद गाजियाबाद के NH 24 पर तेज गति से आ रही कार ग्रिल तोड़कर हाईवे से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर सवार था। नीचे गिरी कार को देखकर लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और हादसे के वक्त कार में ड्राइवर सवार था। तेज रफ्तार कार हाईवे से नीचे गिरी। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और नसीहत भी दी जा रही है कि कोई भी तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाए। गोरखपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नो योर फोर्सेस कार्यक्रम का आयोजन है आज और गोरखपुर एयरफोर्स की तरफ से नो योर फोर्सेस का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। एयर शो एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। 25 स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयर शो के साथ प्रदर्शनी में फाइटर प्लेन के साथ वेपन्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर शो एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। 25 स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ एयर शो के साथ प्रदर्शनी में फाइटर प्लेन के साथ वेपन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। गोरखपुर से बड़ी खबर, नो योर फोर्सेस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। एयर शो एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो एयर शो का लुत्फ उठा पाएंगे, एग्जीबिशन का लुत्फ उठा पाएंगे। 25 स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे जो कि अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। एयर शो के साथ प्रदर्शनी में फाइटर प्लेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चंदौली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को रौंद दिया। मौके पर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरा छात्र घायल हो गया है जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। लोगों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। सदर SDM व CO के आश्वासन पर धरने पर बैठे लोगों ने धरने को खत्म किया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव का है। तो चंदौली से पूरी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को रौंदा। इस वजह से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो आक्रोशित हो गए। ट्रैक्टर तो रोक लिया गया लेकिन ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को रौंदा। तो आए दिन अब यह हादसे बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से मामला आया है चंदौली से जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को रौंद दिया। फिलहाल टॉप एजेंडा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।